हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर की श्रृंखला में तीसरा मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में आपको जो आगामी बोर्ड परीक्षा गणित की होने वाली है आपकी, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हैं वो सबका मॉडल पेपर है। आप इन सभी प्रश्नों को पढ़कर अवश्य जाइए, निश्चित ही आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। आइए हम लोग प्रश्न पत्र स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी तो त्रिघात बहुपद कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या हुआ? एक बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। कितनी घात है? 3 है। जितनी घात रहती है उतने शून्य आते हैं। शून्य के बराबर क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर होता है घातों की संख्या। जितनी अधिकतम घात रहेगी, अधिकतम घातों की संख्या। तो अधिकतम घात कितनी है? इसमें 3 है, तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये तो पहला प्रश्न था आपका। पहले में कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या लिखा है? भाज्य और भागफल शेषफल में संबंध ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर लिखा जाता है इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। यहाँ पर जो आता है उसको भागफल कहते हैं, नीचे जो आता है उसको शेषफल कहते हैं। तो क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर देते हैं तो भाज्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सही? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपका सी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहे हैं संख्या 140 का अभाज्य वर्गखंड होगा, तो 140 का अभाज्य वर्गखंड करना है। तो 140 करिए, 2 से काटेंगे तो 70 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 35 बार जाएगा, फिर 5 7 35 कितना हो जाएगा? 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना गुणनफल हुआ इसका? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 घात दो मतलब 2 गुणे 2। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। दूसरे में कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तीसरे में भी सी सही है, और पहले में आपका बी ऑप्शन सही है। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या लिखा है? एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। कितने हल होंगे इसको पता करना है। तो हम लोग मान निकाल लेते हैं a1 अपान a2। तो a1 का मान 1 है, a2 का मान -3 है। b1 अपान b2, तो b1 का मान 2 है और b2 का मान -6 है। c1 अपान c2, c1 का मान 5, इसका मान 1। तो इसको हल करेंगे तो a1 अपान a2 का मान आ गया आपका -1/3, b1 अपान b2 का मान भी -1/3 आ गया, और c1 अपान c2 का मान 5 आएगा। इस प्रकार देख रहे हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये क्या है? समांतर की दशा है। समांतर रेखाएं हैं, तो क्या हो जाएगा? समांतर रेखाओं की दिशा में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अद्वितीय मतलब कि केवल और केवल एक हल, दो मतलब 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक मतलब कि अनेक हल, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब इसमें से कोई हल नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही है। 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। जैसे समांतर श्रेणी दी गई है -5 -1 3 7, तो डी का मान निकालेंगे तो a2 -a1 मतलब कि -1 -5, तो -1 प्लस 5 बराबर कितना आ गया? 4। तो कितना आएगा इसमें? सार्वंतर 4 आ गया। अगला देखिए, आपका ऑप्शन इसमें डी सही था। 6वां देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर बताना है। तो विविक्तिकर बराबर होता है b² -4ac। तो b²
-4AC आपका सी ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 में क्या लिखा है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताना है आपको। तो दूरी सूत्र से आप क्या लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर √ दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 4 - 2 करेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 4 आएगा, ये भी 4 आ जाएगा, 4 4 8 √8। और इसको हल करेंगे हम लोग तो 2 √2 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 7वें में बी ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन। चलिए आगे 8वें प्रश्न पर क्या लिखा है, द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर हैं, विभीतिकर का मान क्या आ जाएगा, b² - 4ac = 0 हो जाएगा। इसमें से a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान निकाल लेते हैं। तो b का मान -12 है, तो -12 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। तो -12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 4 × 12m बराबर 0। तो -12m बराबर -144 से कट गया, तो m बराबर कितना हो गया, 12 बराबर में 144, m बराबर कितना आ गया, 12। तो इसमें देखिए 8वें में आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है 8वें में, डी ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई बराबर √3/2 गुणे भुजा। तो √3/2 गुणे भुजा का मान 2a है, 2 से 2 कट गया, a कड़ी में 3 मान आएगा। तो a कड़ी में 3 आपका सी ऑप्शन सही है। 9वें में सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। माध्य निकालना है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो टेबल दी गई है, इस टेबल को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए और इसका वर्ग चिन्ह निकाल लिए हम लोग। तो 1 से 3 का वर्ग चिन्ह 2 आएगा, 3 से 5 का 4 आएगा, 5 और 7 का वर्ग चिन्ह कितना, 5 और 7 को जोड़ लीजिए 12, 12 आधा करेंगे 6 आएगा। आपको इन सबको जोड़ करके आधा कर देना है और इस बारंबारता वाले कॉलम को जोड़ लीजिए और इसका गुणा FI/XI 84 हो जाएगा। तो माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा FI/XI/सिग्मा FI क्या आ जाएगा, 84/14, 14 के 14, 14 छन 84 आपका आंसर 6 आया। मतलब कि आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। लिखा है साइन 27 अंश बटे कास 63 अंश मान होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, साइन 27 अंश बटे कास 63 अंश, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 27 अंश को लिखते हैं 90 अंश माइनस 63 अंश बटे कास 63 अंश। तो आपका आ जाएगा ये कास 63 अंश, साइंस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है। तो कास थीटा का मान कितना 63 अंश, तो कास 63 अंश बटे कास 63 अंश, एक कैंसिल हो गया, कितना आया आपका 1 आया। तो 11वें में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन देखिए 1 है, तो ए ऑप्शन सही है इसमें 11वें में। आइए हम लोग 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, कास ए बराबर √3/2, किस कास का मान √3/2 होता है। तो कास ए बराबर कास 30 अंश। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर
30 अंश। तो साइन 2a का मान पूछ रहा है, तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणे 30 अंश बराबर साइन 60 अंश बराबर कितना आ जाएगा, √3/2। √3/2 आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन डी सही है, इसमें डी ऑप्शन √3/2 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्या लिखा है, 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा। तो क्या करिए, 1 + tan स्क्वायर a का मान sec स्क्वायर a होता है, 1 + cot स्क्वायर a का मान कितना होता है, cosec स्क्वायर a। तो 1/cos स्क्वायर a का मतलब क्या हुआ, 1/cos स्क्वायर a हो गया ये। और cosec स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1/sin स्क्वायर a। तो इसको हल करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, भिन्न के नीचे भिन्न है, नीचे वाले भिन्न पर के ऊपर वाले में गुणा करती है, तो 1/cos स्क्वायर a गुणे साइन स्क्वायर a बटे 1। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a। तो आपका आ गया tan स्क्वायर a आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें 13 का डी ऑप्शन सही है। आइए आगे हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन में 14वां में क्या लिखा है, साइन 2a बराबर 2 sin a। तो a बराबर होगा, तो हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 14वां, साइन 2a बराबर 2 sin a। इसको हम लोग हल करेंगे, साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या आया, cos a बराबर 1। तो cos a बराबर cos 0 अंश, a बराबर कितना आ गया, 0 अंश। a का मान a बराबर हो गया 0 अंश के, तो आपका ऑप्शन ए सही है। 14वें में ए ऑप्शन सही है। आगे चलिए, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। परिधि कितना है वृत्त की, तो वृत्त की परिधि होती है, 15वां क्वेश्चन देखिए, 2πr बराबर 22। तो 2 से काटिए, 2 × 2, 2 × में 22। आर बराबर कितना हो जाएगा, 11/पाई, और पाई का मान रख दीजिए। तो आर बराबर क्या है, 11/22/7। इसको हल करेंगे तो 11 गुणे 7/22, 11 × 11, 11 दूना 22, 7/2 आ गया। इसकी त्रिज्या, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई मान 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 7 और 22 सत्ते 2 × 2, 2 × में 22 और 4 दूनी 8, 11 7 77/8। 77 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 77/8 कहाँ रहा है, आपका ऑप्शन सी सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल आपका इस प्रकार का होता है, देखिए कैप्सूल आपका एक बेलन होता है, बीच में किनारे किनारे 2 अर्धगोला लगा रहता है। ये आपका पूरा क्या हुआ, कैप्सूल हुआ। तो इसमें किसका संयोजन होता है, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। बी ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर 16 में। 17 चलते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 और 35 है तो उनका माध्यक होगा। एक सूत्र हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका
-2 माध्य, तो बहुलक बराबर कितना है 3 माध्य क्या, तो बहुलक का मान आपको मालूम है, बहुलक का मान 35 है, 35 रख दीजिए। 3 गुणे माध्य क्या -2 गुणे माध्य, 2 गुणे 32। अब माध्यिका का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 32 दूना 64, इसको उधर भेज दीजिए। 35 + 64 बराबर 3 माध्यिका, तो क्या हो जाएगा 5 4 9 6 3 9, 99 बराबर 3 माध्यिका। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, अतः माध्यिका बराबर 33। कितना जाएगा 33। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो हम लोग सारणी को ध्यानपूर्वक देखते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाला कॉलम देखते हैं। सबसे अधिक बारंबारता आपकी 19 है। 19 के ऊपर वाला वर्ग अंतराल ही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो 15 से 20, तो 15 से 20 आपका ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दो पासे को फेंकने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देखिए, दो पासे को फेंकने पर कितने कितने परिणाम प्राप्त होंगे। एक 1 आएगा, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। कुल इस प्रकार के 36 परिणाम हुए। इन परिणामों में आपको प्रायिकता किसकी बतानी है, दोनों पासे पर आने वाले अंकों का योगफल 10 हो। तो 1 4 6 हो गया, एक आपका 5 5 हो गया, एक आपका 6 4 हो गया। यही 3 युग्म हैं जिनको जोड़ने पर 10 आ रहा है। अतः अभीष्ट प्रायिकता बराबर, अभीष्ट प्रायिकता बराबर 10, योगफल 10 आने पर पूछ रहा है 3/36। 3 1 3, 3 बराबर में 36, 1/12 आ गया आंसर। बहुविकल्पी प्रश्न है तो 1/12 आएगा। आपका ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो एक पासे को आप फेंकेंगे तो 6 परिणाम प्राप्त होंगे। 6 परिणाम में से 3 परिणाम सम होता है, 3 परिणाम विषम होता है। तो 3/6, 3/6 मतलब 1/2 आएगा आपका मान। ऑप्शन सी सही है। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके हुए। इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का आप सावधानी पूर्वक ओमार सीट पर काला करेंगे, क्योंकि ओमार सीट कंप्यूटराइज चेक होती है। इसमें थोड़ी सी त्रुटि आपके नंबर को हानि पहुंचा सकती है। इसी प्रकार से आप अच्छे से आप इसको कलर करेंगे और मार्कशीट को आप ध्यानपूर्वक भरेंगे, कोई त्रुटि ना होने पाए। अब आगे हम लोग प्रश्न करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। खंड बा का जो क्वेश्चन होता है, तो खंड आ का क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन आप कर लिए बहुविकल्पी।
आइए हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न पर चलते हैं। खंड बा का जो पहला क्वेश्चन होता है इस पेपर में देखिए 21वां 20 के बाद 21वां प्रश्न लिख दिया है। तो कभी कभी प्रश्न आपके इसी प्रकार से भी आ सकते हैं। तो आप क्या करिए, जो खंड बा का पहला पार्ट पूछता है उसमें 6 क्वेश्चन पूछते हैं, 6 के 6 करने आपके अनिवार्य रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। देखिए आप खंड बा का खंड देखिए 21वें का, तो क्या लिखा है, घन का आयतन। घन का आयतन आपको दिया है कितना, आपको दिया है 1331। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घाते 3, 1331। भुजा का मान निकालना है, तो भुजा की घाते 3 बराबर 11 की घाते 3। दोनों पक्षों का आप घनमूल ले लीजिए, तो भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा का मान आ गया 11 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। खंड खा देखिए इसका 21 का खा खंड, तो क्या आ जाएगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे चूँकि आप एक मूल 2 है तो आप लिखेंगे चूँकि x बराबर 2 एक मूल है, एक मूल है, इसलिए आप इसमें x का मान रख दीजिए। 2 की घाते 2 प्लस 3 गुणे 2 माइनस p बराबर 0। तो 2 की घाते 2 करोगे 4, 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0। तो हल करेंगे कितना आएगा, 6 4 10 माइनस p बराबर 0। तो p माइनस p बराबर माइनस 10 कट गया है, p बराबर आपका 10 आ गया। p का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसके 2 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गा खंड करेंगे। कौन सा, गा खंड देखिए लिखा है, यदि कास थीटा इक्वल टू 15/17 तो साइन थीटा का मान बताइए। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से करेंगे कि इसका गा कास थीटा इक्वल टू दिया है 15/17, साइन थीटा का मान आपको बताना है। तो लिखेंगे बी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा का मान ही निकालना है, कास थीटा का मान रख दीजिए 1 माइनस 15/17 की घाते 2। तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस 225/289। आप घटाएंगे इसको, तो 289 1 के 289 माइनस 225/289। आप घटाने पर आ जाएगा 64/289। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8/17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8/17। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। साइन थीटा का मान कितना आएगा, 8/17। आइए हम लोग 21 से घा पर चलते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। सारणी आपको दी गई है, तो सारणी हम लोग यहाँ पर लिख लिए। वर्ग अंतराल दिया था तो वर्ग अंतराल यहाँ पर उतार लिए। बारंबारता दी गई थी, बारंबारता हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लिए। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। इसके बाद माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर वर्ग अंतराल दिया गया है तो वर्ग चिन्ह निकालिए। 0 और 2 को जोड़िए, जोड़कर आधा करेंगे कितना आएगा, पहले जोड़िए, 0 और 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 का आधा 1। इसी प्रकार 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5,
8 6 14, 14 का आधा 7 10 18, 18 का आधा 9। इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3, 3 6 9, 9 8 17, 17 3 20 हो गया। बारंबारता क्यों कितना आया? 20। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम और इस कॉलम गुणा करके इसमें लिखते हैं। 1 का नम 1, 3 दूनी 6, 5 6 30, 8 7 56 और 9 त्रिक 27। इस सबको जोड़ लीजिए, 6 1 7, 7 में 30 जोड़ेंगे 37, 37 में 56 जोड़ेंगे तो एक अंक जोड़िए, 7 6 13, 13 6 19, 19 1 20 के 0, 80 2 2 2 4, 4 5 9 3 12, 120। अब हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। रखिए मान 120/20, 0 0 कट गया, 2 1 2, 2 6 12। अच्छा आंसर इसका आएगा। 21 का अंगाखंड देखिए, लिखा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु देखिए, -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। तो क्या हो जाएगा? x1 का मान -3, x2 का मान +5/2 कामा 10 + 4/2। इसको हल करोगे आप तो 2/2 कामा 14/2। तो आपका आ जाएगा 1, 7। 1, कितना आएगा? 7। यह आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 का चाखंड अंतिम पार्ट। इसमें 6 क्वेश्चन पूछता है। 6 के 6 करने अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। लिखा है यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 9 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 निर्देशांक आपको दिए हैं, -1, -3 और x, 9। इनके बीच की दूरी कितना दी गई है? 13 मात्रक। पहले तो हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं और दूरी निकाल करके इसके 13 के बराबर कर देते हैं। तो इसको हम लोग ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो आप लिखिए AB के बीच की दूरी बराबर 13 मात्रक दिया है। इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 13। निकाल लीजिए दूरी। तो क्या आएगा आपका? ये x2 का मतलब x आ गया, माइनस x1 तो -1 है तो +1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 माइनस y1 का मान -3 तो ये +3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर बराबर 13। अब इसका प्रसार कर लीजिए, x² + 2x + 1 हो जाएगा इसका प्रसार। और 9 3 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 बराबर 13। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, नहीं तो कड़ी रहेगी तो आगे हल नहीं कर पाएंगे आप। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए
तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, गाड़ी हट जाएगी बार करने पर, 2x 144 में जोड़ेंगे तो 145 और 13 का वर्ग करेंगे तो 169। तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145 माइनस 169 इक्वल टू 0। आप इसमें से घटाएंगे तो 145 में से 169 घटाओगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x घटा लीजिए तो माइनस में आएगा, और 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 4 गए 2, 24 आएगा बराबर 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो हम लोगों को एक्स का मान पता हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस और 24 का ऐसा दो गुणनखंड की इसको घटाने पर 2 आवे तो 6 चौक 24, 6 माइनस 4 एक्स माइनस 24 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना लीजिए तो क्या आएगा, x प्लस 6 माइनस 4 और x प्लस 6 बराबर 0। इसको आप हल करेंगे तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आएगा और x प्लस 6 एक ब्रैकेट में आएगा। इस प्रकार से x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 6 इक्वल टू 0। x का मान कितना आएगा, x बराबर 4 आएगा या x बराबर माइनस 6। तो आंसर आपका क्या आया, x बराबर 4 -6। ये आपका आंसर हुआ।